इंसान और दे सही गलत की पहचान, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे ऑल माय डियर टीचर्स। मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ पढ़ सका और आप लोगों को भी पढ़ाता हूं थोड़ा बहुत। मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और बार बार नमन करता हूं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है हम लोगों का। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो श्रृंखला चलाई थी, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेकर उपस्थित हैं। तो आइए सभी लोग लगाते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्यायाम में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी आयाधि संधि। पहले व्यायाम की हम संधि विच्छेद करते हैं। तो इसकी जो संधि विच्छेद बनेगी दोस्तों, वी प्लस आयाम बनेगा। क्या बनेगा? वी प्लस आयाम। तो यहाँ पर क्या आया हमारा? छोटी ई और प्लस आ दीर्घ है। तो इसके मेल से क्या हो जाएगा? जहाँ पर ई पहले आ जाए और लास्ट में कोई असमान स्वर हो तो ये क्या हो जाएगा? या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ हो गया और जो पहला वर्ण था वो हाफ हो जाएगा। तो व्यायाम, यानी ये आपका जो है उदाहरण है वो आपका यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, निम्नलिखित में आयाधि संधि का उदाहरण है। आयाधि संधि का उदाहरण देखना है आपको, कौन सा है? ए अन्वेषक, बी गायन, सी विश्वामित्र, डी यद्यपि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो गायन है वहां पर आपका आयाधि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, इनमें किसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है? किसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए ल और हा, वी ख एंड गा, सी ता और था, डी द और वा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ए ऑप्शन है। ला और हा ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाद बाकी ख ग त थ द व ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, वी तालव्य, सी दंत और डी ओष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो प वर्ग है पूरा वो आपका ओष्ठ से है। कंठ वर्ग, जो क वर्ग है वो कंठ से है। च वर्ग तालु से है और त वर्ग जो आपका आता है वो दंत से होता है। तो याद रखेंगे प और फा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? इस पर जरूर फोकस करें दोस्तों। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ए व्योम, वी शून्य और सी दिव, डी विभु। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी है, विभु नहीं है। बाद बाकी व्योम, शून्य, दिव ये सभी आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। ए मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वी कोई कुछ भी कहे हमें क्या, सी जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, डी वह स्वतः समझ गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है ऑप्शन, जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है। संबंध बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए सु, वी स्वा, सी स, डी सत। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, सु लगा है। यहाँ पर देखते हैं स्वागत कैसे बनता है। सु उपसर्ग है प्लस आगत, सु उपसर्ग तो बराबर हो गया स्वागत, यानी सु उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, कलंक में इत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? ए कलंकी, वी कालंकित, सी कलंकित, डी कलंकित। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है। कलंक में अगर इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये कलंकित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
काजी जी दुबले क्यों, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, बी दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, सी दूसरों की भलाई चाहना, डी दूसरों से शत्रुता करना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है कि दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए क्या फिल किया जाएगा। काम कर दो, ए मेरा, वी उसका, सी तुम्हारा, डी उनका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन होगा, उसका काम कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। 11 और 12 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में हैं। क्या हैं? ए तन्मय, बी उन्मत्त, सी कटिबद्ध, डी कार्यरत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा कि भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। गुलामी की प्रथा से होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियां लिखी हैं। ए व्यथित होकर, उत्क्षिप्त होकर, उत्थित होकर, डी आह्लादित होकर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, व्यथित होकर के। गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर, क्या होकर? व्यथित होकर के साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियां लिखी। तो 12 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। लोटा छत से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी अपादान कारक और सी करण कारक, डी अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है अपादान, क्योंकि जब कोई भी वस्तु अपने ध्रुव से अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। किस शब्द में द्विगु समास है? अब पहले हम जानेंगे कि द्विगु समास होता क्या है। द्विगु समास में पहचान है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो देखिए पहले कोई संख्यावाचक शब्द है। ए त्रिकाल, वी प्रेममग्न, सी कृतज्ञ, डी कामचोर। यानी त्रिकाल, तीन कालों का समूह, यानी ए ऑप्शन हमको डायरेक्ट मिल गया, इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो 14 का ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। अनुज का सही विलोम क्या होगा? ए भ्राता, बी ज्येष्ठ, सी कनिष्ठ, डी अग्रज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुज का जो विलोम होता है वो आपका अग्रज होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, डी उज्ज्वल। तो इसमें से उज्ज्वल किस टाइप से सही लिखा जाएगा उसका राइट आंसर बताना है। तो ये उज्ज्वल जो है दोस्तों इस टाइप से लिखा जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है कि कवियत्री सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवित्री, डी कवियत्री। तो इसका जो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों वो बी ऑप्शन है, इस टाइप से कवियत्री बिल्कुल करेक्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में परिमाण परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए दूरी तथा फल, बी मात्रा तथा नतीजा, सी दूरी तथा मोटाई, डी मात्रा तथा दूरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है वी ऑप्शन कि परिमाण यानी मात्रा का जो बोध कराता है और परिणाम जो होता है वो नतीजा, रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस व्यक्त हुआ है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें से आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। ए श्रृंगार, बी वीर, सी शांत, डी हास्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
शांत रस होगा दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा छंद है। ए छप्पय, बी सोरठा, सी चौपाई, डी रोला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये चौपाई छंद है। अब चौपाई जान लेते हैं क्या है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, इनमें जिस वाक्य में त्रुटि है, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि मिले उसे आपको लिखना है, या त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन को चयन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विनोबा जी कहता है कि भूदान से बढ़कर कोई दान नहीं, क्या कोई त्रुटि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ए में ही मिल गया होगा दोस्तों। जैसे सेंटेंस पढ़ा हमने, विनोबा जी कहता है नहीं, विनोबा जी कहते हैं कि भूदान से बढ़कर कोई दान नहीं, ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी, यह असंदिग्धपूर्ण सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसी ऑप्शन है असंदिग्धपूर्ण, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानक हिंदी से क्या आशय है? ए साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, बी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, सी केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा, डी साधारण बोलचाल की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा को हम मानक हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन देखना है, ए पुनः, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है दिल्ली, ये आपका द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से सही संधि कौन सी है? ए मीरा प्लस अयन मीरायन, बी पूर्व प्लस आहन पूर्वाहन, बी मनस प्लस ईसा मनीषा, डी क्र प्लस तव्य बराबर कृतव्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, पूर्व प्लस अहन इक्वल पूर्वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से समास का सही विग्रह किसमें हुआ है? उसको आपको चुनना है। ए घृत पका, घृत से पका हुआ, बी सभा पंडित, सभा का पंडित, सी अहरनिश, अहन और निशा, डी हवन सामग्री, हवन की सामग्री। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन अहरनिश यानी अहन और निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 27-28 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसे जो 27 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है और कई बार आया है। बिना पलक गिराए को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? निर्निमेष या निर्निमेष, 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 किस टाइप से आप निर्निमेष कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो ए ऑप्शन है निर्निमेष, ये शब्द जो है करेक्ट है, निर्निमेष कहा जाएगा उसे जो बिना पलक गिराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को जो मानता है उसे क्या कहते हैं? ए अल्पज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कृतघ्न, डी बहुज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, उसे कृतज्ञ, जो परोपकार को माने, जो ना माने उसे कृतघ्न कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? ए राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, बी बगले झांकना, जवाब ना दे पाना, सी लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, डी बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए क्या पूछा था उन्होंने कि राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, ये जो है आपका अर्थ सही नहीं है। बगले झांकना, जवाब ना दे पाना करेक्ट है, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। ए क्षणिक, बी नाशवान, डी अनश्वर और डी जो है वो नश्वर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वो नश्वर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी रंभा, डी कमल। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है, वीणा पाणी जो है वो सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 और 33, इनमें सही वर्तनी आपको चूज करनी है। 32 नंबर में देखिए, ए आकस्मिक, बी आकस्मक, सी आकाशमिक, डी आकाशिमिक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनना है वो आपका ए ऑप्शन है, आकस्मिक। इस टाइप से बिल्कुल शुद्ध लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भागीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी, किस टाइप से भागीरथी लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट लिखा है, भागीरथी, इस टाइप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आपकी स्क्रीन पर गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन, ए उप, बी आ, सी अनु, डी प्रति। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो आ बनेगा। जैसे आ जोड़ दीजिए गमन में तो क्या हो गया, ये आगमन हो गया, गमन में चला गया और आगमन आ गया। तो ये यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आ के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35 और 36, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है, बी परीक्षा में प्रथम श्रेणी से तुमने उत्तीर्ण किया है, सी परीक्षा में तुमने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है, डी परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तुमने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनना है वो आपका ए ऑप्शन है, तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, उसने अनेक लोगों से इस विषय में पूछताछ की, बी उसने अनेकों लोगों से इस विषय में पूछताछ की, सी उसने कई अनेक लोगों से इस विषय में पूछताछ की, डी उसने अनेकानेक लोगों से इस विषय में पूछताछ की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन है, उसने अनेक लोगों से इस विषय में पूछताछ की, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 4 मीटर कपड़ा दो, वाक्य में जो 4 मीटर यूज हुआ है वो कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संकेतवाचक या सार्वनामिक, डी गुणवाचक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है कि परिमाणवाचक विशेषण का बोध हुआ है, क्योंकि उसने कहा है 4 मीटर कपड़ा दीजिए। कितना? 4 मीटर, ये सब परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए चोंच, बी चरित्र, सी गेहूं और डी उछाह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चरित्र। चरित्र जो है वो आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? ए घोड़ा, बी घोटा, सी घोटना, डी घोटू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बलशाली है। ए उपसर्ग से विशेषण रचना, बी सर्वनाम से व्युत्पन्न विशेषण, सी प्रत्यय से विशेषण रचना, डी संज्ञा शब्द से व्युत्पन्न विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, प्रत्यय से विशेषण रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज़ है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाठ बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, मगर ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती।
वह बहुत ही सूक्ष्म और महान चीज़ है और वह हमारी हर पसंद हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति, वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए हैं, उनके आंसर करेंगे। आप लोगों के लिए मैं PDF शेयर कर दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगी। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, सभ्यता का अभिप्राय क्या है? ए, मानव को कलाकार बना देने वाली विशेषता। बी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। सी, मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा। डी, युग युग की ऐश्वर्यपूर्ण कहानी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण ये सभ्यता का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संस्कृति का अभिप्राय क्या है? ए, हर युग में प्रासंगिक विशिष्टता। बी, विशिष्ट जीवन दर्शन से संतुलित जीवन। सी, आनंद मानने का एक विशेष विधान। डी, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण है संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भिन्न है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशद होती है। वी, एक आदर्श विधान है और सभ्यता यथार्थ होती है। सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। डी, समन्वय मूलक है और सभ्यता नितांत मौलिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है क्या? संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह ए, मानव में भेदभाव नहीं रखती। बी, मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है। सी, आदान प्रदान से बढ़ती है। डी, एक समुदाय के जीवन में ही जीवित रह सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से ही बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करे, वह अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे। सी, सभ्यता की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करे। डी, अपने मन में विद्यमान विकारों पर नियंत्रण करे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन है, अपने मन में विद्यमान विकारों पर नियंत्रण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है आपको और उसको पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर करना है। पढ़ते हैं। जिसके निमित्त तप त्याग किए, हंसते हंसते बलिदान दिए, कारागारों में कष्ट सहे, दुर्दमन नीति ने देह दए, घर बार और परिवार मिटे, नर नारी पिटे, बाजार लुटे, आई पाई वह स्वतंत्रता पर सुख से नेहन नाता है, क्या यही स्वराज्य कहलाता है। सुख सुविधा समता पाएंगे, सब सत्य स्नेह सरसाएंगे, तब भ्रष्टाचार नहीं होगा, अनुचित व्यवहार नहीं होगा। जननायक यही बताते थे, दे दे दलील समझाते थे, बेहुई व्यर्थ बीती बातें जिनका अब पता न पाता है, क्या यही स्वराज्य कहलाता है। सुचि स्नेह अहिंसा सत्य कर्म, बतलाए बापू ने सुधर्म, जो बिना धर्म की राजनीति उसको कहते थे वह अनीति, अब गांधीवाद विसार दिया, सद्भाव त्याग तप मार दिया, व्यवसाय बन गया देश प्रेम, खुल गया स्वार्थ का खाता है, क्या यही स्वराज्य कहलाता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके आंसर करने हैं हम लोगों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या यही स्वराज्य कहलाता है। ए, एक प्रश्न, एक व्यंग्य। सी, एक समस्या। डी, एक समाधान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, एक व्यंग्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कर दुर्दमन नीति ने देह दहे, इसका क्या अभिप्राय है? ए, स्वतंत्रता प्रेमियों को दमन में शामिल किया गया। बी, उत्पीड़न से देश प्रेमियों का जीवन समाप्त किया गया। सी, स्वराज्य के संघर्षशीलों को उकसाया गया। डी, परतंत्रता का विरोधियों का दहन किया गया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है कि स्वतंत्रता प्रेमियों को दमन में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ए, समाज में सर्वत्र धन का महत्व बढ़ा। बी, सुख सुविधा और स्नेह की प्राप्ति होना। सी, उचित व्यवहार का सर्वत्र साम्राज्य होना। डी, सब जगह सत्य का बोलबाला होना। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है, समाज में सर्वत्र धन का ही महत्व बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गांधी किसके समर्थक नहीं थे? ए, सत्य और अहिंसा के। बी, धर्महीन राजनीति के। सी, तप त्याग और सुचिता के। डी, सत्कर्म और सद्भाव के। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, धर्महीन राजनीति के वो समर्थक नहीं थे, बाद बाकी सत्य अहिंसा तप त्याग और सुचिता के, सत्कर्म और सभी के वो समर्थक थे, केवल धर्महीन राजनीति के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सुख सुविधा समता पाएंगे में कौन सा अलंकार है? ए, यमक। बी, अनुप्रास। सी, रूपक। डी, श्लेष। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधा यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऑल वीडियो जिसमें पड़े हुए हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ से आपको सारे वीडियोज प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।